हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 7 मिनट शो में। तो चलिए आज जिस टॉपिक का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बंगाल का विभाजन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बंगाल विभाजन, पहला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे, वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, उस समय जो बंगाल के ब्रिटिश वायसराय थे उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए तो अगला कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था। बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था, कारण क्या था? तो बंगाल विभाजन का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना, उसकी नींव को डगमगाना और जो राष्ट्रीयता लोगों में आ रही थी उसको कम करना। ठीक है, चलिए अब कह रहा है ये जो तारीख है या जो विभाजन हुई उसके बारे में ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड 3 तारीख है जो हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, पहला 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 वो तारीख है जिस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और जब भी घोषणा किया गया तो हम सब मिलकर भारत के लोग 7 अगस्त 1905 को, जो दूसरी तारीख है इंपॉर्टेंट हम लोग को याद रखने के लिए, 7 अगस्त 1905, इस दिन बंगाल विभाजन के खिलाफ में, विरोध में हम सब एक आंदोलन किए जिसको स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। इस स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन फाइनली 16 अक्टूबर 1905, ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को ध्यान रखना है। 16 अक्टूबर 1905 वो तारीख है जिस दिन बंगाल विभाजन पूरी तरह से बंगाल में लागू हो गया। तो 3 तारीख हम लोग को ध्यान रखना है। एक 20 जुलाई, इस दिन क्या हुआ? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त को हम लोग अपोज में स्वदेशी आंदोलन किए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो गया? प्रभावी हो गया या लागू हो गया। चलते हैं अगले पेज में। स्वदेशी आंदोलन का जो उल्लेख है हम लोग देखें, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है, किताब है आनंद मठ, इसमें भी उल्लेख है किस आंदोलन का? स्वदेशी आंदोलन का। तो स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख कहाँ मिलता है? आनंद मठ में, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। विभाजन के कारण कौन से थे? हमने अभी आपको बताया विभाजन के कारण क्या है। तो विभाजन करने का जो वायसराय कर्जन का जो कारण है वो क्या तर्क था, लॉजिक क्या था? उनका कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है जिसमें प्रशासनिक काम करने में बहुत कठिनाई होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये केवल एक सरकारी तर्क था और कारण कुछ रीजन कुछ और ही था। रीजन हम आपको बताए कि हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना? खत्म करना। और क्या करो? फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो नीति को अपनाना था। यही रीजन था, कारण था बंगाल के विभाजन का। आगे बढ़ते हैं तो अगले स्लाइड में। अब ये जो बंगाल की विभाजन हुई, जो बंगाल का विभाजन हुआ वो 2 भागों में हुआ। एक पूर्वी बंगाल, और जो पूर्वी बंगाल थी वो मुस्लिम बहुल इलाका था। इसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, मुस्लिम बहुल क्षेत्र थी, जिसकी राजधानी कहाँ बनाया गया? ढाका। तो हम लोग को ध्यान रखना है बंगाल का विभाजन 2 भाग में होगा, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो है उसकी राजधानी ढाका बनाई गई, जबकि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया। कलकत्ता को बनाया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ बनाया गया? कलकत्ता बनाया गया। ठीक है, और ये जो पश्चिम बंगाल थी इसकी ये हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो इस तरह से बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। तो आज के हम इस 7 मिनट शो में बंगाल विभाजन से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस को देखे हैं, जिसमें बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 20 जुलाई को की गई। हम लोग विरोध में स्वदेशी आंदोलन किए 7 अगस्त 1905 को, फिर भी नहीं सुना गया। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, लागू हो गया। उसके बाद रीजन देखे, कारण देखे, क्या सरकार का अपना एक तर्क था कि बंगाल इतना बड़ा प्रांत है जहां पर हमको काम करने में कठिनाई हो रही है, जबकि ये लॉजिक था नहीं। जो असलियत थी वो ये थी
कि बंगाल को दो भागों में बांटना चाह रहे थे, हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एकता थी उसको खत्म करना चाह रहे थे और फूट डालो राजनीति और राज करो की नीति को अपनाना चाह रहे थे। फाइनली 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। हम सब जानते हैं 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में सेकंड के समय में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और इसी तीसरे दिल्ली दरबार में एक प्रमुख घोषणा की गई कि जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाए। बंगाल विभाजन को क्या किया जाए? रद्द किया जाए। तो इस तरह से आज के हम लोग इस 7 मिनट शो में बंगाल विभाजन से जितनी भी क्वेश्चंस थे या जो भी रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिलेवेंट चीज़ है सारी चीज़ों को डिस्कस किए। अब आप बताएंगे वीडियो को कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को। और जो मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कमेंट में बताने के लिए वो ये है कि स्वदेशी आंदोलन का हम लोगों ने देखा आनंद मठ में उल्लेख है। आपको बताना है कि इस आनंद मठ से क्या चीज लिया गया है, हम आनंद मठ से क्या चीज लिया गया है और दूसरा ये आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है। ये दो क्वेश्चंस आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो।